लव मैरिज, धोखा और खूनी साजिश। बीवी का कत्ल कर 7 टुकड़ों में काटी थी लाश, ऐसे खुला था राज। कूड़े के ढेर में मिले एक कार्टून बॉक्स और एक बैग के साथ जब दोनों को खोला गया तो उसमें 7 टुकड़ों में कटी एक लड़की की लाश मिली थी। पहचान के लिए कोई निशानी भी नहीं थी। सवाल था कि आखिरकार लाश किसकी थी। साल 2015 के आसपास जूही के साथ साजिद ने की थी लव मैरिज। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नई दिल्ली, 18 दिसंबर 2022 का है मामला। दोस्तों, आज से करीब 4 साल पहले की बात है। दिल्ली के एक रिहायशी इलाके में पुलिस को एक लड़की की लाश मिली थी, जिसे कातिल ने 7 टुकड़ों में काटकर एक कार्टून बॉक्स और बैग में सलीके से पैक किया था। लाश के टुकड़ों से साफ पता चल रहा था कि वो लाश किसी लड़की की थी। लेकिन शुरुआती छानबीन में ना तो मरने वाली की पहचान पता चली और ना ही कातिलों का कोई सुराग ही मिला। फिर अचानक कार्टून बॉक्स पर लिखे कुछ शब्द पुलिस को दिखाई दिए और वही इस केस में पहला सुराग बने। इस कहानी की शुरुआत कूड़े के ढेर में मिले एक कार्टून बॉक्स और एक बैग के साथ हुई थी। जब दोनों को खोला गया तो उसमें 7 टुकड़ों में कटी एक लड़की की लाश मिली थी। पहचान के लिए कोई निशानी भी नहीं थी। सवाल था कि आखिरकार लाश किसकी थी। किसने एक जीते जागते इंसान को 7 टुकड़ों में तब्दील कर कूड़े के ढेर तक पहुंचा दिया। 21 जून 2018 सुबह 8:30 बजे, दिल्ली। सरिता विहार जैसे घने रिहायशी इलाके से सटे एक कूड़ाघर में लोगों की निगाह दो ऐसी चीजों पर पड़ी जो आमतौर पर कचरे के ढेर में नहीं होती हैं। ये थी एक बड़ा सा बैग और बैग के पास एक पैक्ड कार्टून बॉक्स। लेकिन सिर्फ इन दो चीजों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर नहीं खींचा, बल्कि इनसे आती बदबू से भी लोग परेशान थे। लोगों का माथा ठनका और उन्होंने पुलिस को इत्तिला दी। अगले चंद मिनटों में दिल्ली पुलिस मौका-ए वारदात पर जा पहुंची थी। लेकिन बैग और बॉक्स को खंगालते ही पुलिस वालों के कदम थिरक गए। उस कार्टून बॉक्स में एक लड़की की लाश थी, वो भी 7 अलग अलग टुकड़ों में। हाथ, पैर, सिर, गर्दन सब अलग अलग था। पुलिस ने लाश बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस तरह लाश को 7 अलग अलग टुकड़ों में काटकर बैग और कार्टून बॉक्स में भरकर निपटाया गया था, उससे ये तो साफ था कि मामला कत्ल का है। लेकिन मरने वाली लड़की कौन थी? कहाँ रहती थी? उसका कत्ल किसने किया? लाश के इतने टुकड़े किन हालात में किए? ये सभी सवाल अभी अनसुलझे थे। पुलिस को इन तमाम सवालों के जवाब जानने और कातिल तक पहुंचने के लिए सबसे पहले मरने वाली लड़की की पहचान करनी थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि आसपास के लोगों से पूछताछ करने और बैग और कार्टून की पूरी कहानी बताने के बावजूद मरने वाली लड़की की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। यहाँ तक कि लड़की ने जो कपड़े पहने थे, पुलिस ने आसपास के लोगों को वो कपड़े भी दिखाए, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के इलाके के तमाम गुमशुदा लोगों की लिस्ट निकाली गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इस कोशिश में कई रोज निकल गए। इसी बीच तफ्तीश के दौरान पुलिस की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिससे उसे उम्मीद होने लगी कि शायद इससे मरने वाली का कोई सुराग मिल जाए। कातिलों ने जिस कार्टून बॉक्स में लाश के टुकड़े भर कर फेंके थे, उस पर एक कुरियर कंपनी का पता लिखा था। पुलिस ने सोचा शायद इस पते से ही कोई रास्ता निकले। इसके बाद फौरन पुलिस की एक टीम गुरुग्राम में उस कुरियर कंपनी के दफ्तर पहुंची और वहां उसने कंपनी के अफसरों को कार्टून बॉक्स की तस्वीरें दिखाईं। इत्तेफाक से कुरियर वाले ने बॉक्स की पहचान कर ली और बताया कि इस तरह के बड़े बॉक्स में उनके एक कस्टमर ने यूएई से पार्सल बुक करवाया था। कस्टमर का नाम था जावेद अख्तर। अलीगढ़ पहुंची थी दिल्ली पुलिस की टीम। अब पुलिस कुरियर वाले के बताए पते पर सीधे जावेद अख्तर के घर अलीगढ़ पहुंची। यहाँ जावेद ना सिर्फ पुलिस को मिल गया, जबकि अपने कार्टून बॉक्स की तस्वीर भी पहचान ली। उसने बताया कि उसने 3 साल पहले ऐसे कई कार्टून बॉक्स में यूएई से कुछ जरूरत की चीजें मंगवाई थीं। इनमें से कुछ बॉक्स जहां उसने अपनी नौकरानी को दिए थे, वहीं कुछ बॉक्स दिल्ली के शाहीन बाग वाले घर में रखवाए थे। शाहीन बाग के उस मकान में कुछ लड़के किराए पर रहते थे। यूं शक के घेरे में आया था साजिद अली। अब पुलिस ने दिल्ली के शाहीन बाग का रुख किया। पुलिस की सारी उम्मीद अब इसी मकान पर आकर टिक गई थी। जो भी सुराग मिलना था यहीं से मिलना था। पुलिस की टीम जावेद अख्तर की नौकरानी के पास पहुंची। वहां पर खाली बॉक्स मिल गए। इसके बाद पुलिस जब जावेद के शाहीन बाग स्थित घर पर पहुंची तो वहां ताला लगा था। उस मकान में साजिद अली अंसारी नाम का शख्स अपनी बीवी के साथ रह रहा था, जो पेशे से इंजीनियर था। लिहाजा इससे पुलिस का शक साजिद अली पर ही गया। पुलिस ने आसपास के लोगों से साजिद के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की तो पता चला कि उसने वहां लोगों से कहा है कि वो ये घर खाली करके जा रहा है। साजिद ने सुनाई खूनी कहानी। अब पुलिस को तलाश थी साजिद अली अंसारी की। पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई और आखिरकार वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। पकड़े जाने के बाद साजिद ने कत्ल की जो कहानी पुलिस को बताई वो चौंका देने वाली है।
साजिद अली ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि 7 टुकड़ों में जिस लड़की की लाश पुलिस ने बरामद की थी, वो कई और नहीं बल्कि उसकी बीवी जूही थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा होता था। झगड़े की 2 वजह थी, एक तो उसका किसी दूसरी लड़की के साथ संबंध और दूसरा उसकी बेरोजगारी। गला दबाकर किया था बीवी का कत्ल। घर में होने वाले रोज रोज के झगड़े से साजिद तंग आ चुका था, ऊपर से वो काम को लेकर परेशान था। इसी के चलते उसने एक खौफनाक साजिश रची। प्लान के तहत उसने 20-21 जून की रात को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। अब घर में जूही की लाश पड़ी थी, मगर सवाल ये था कि लाश को कैसे और वहां ठिकाने लगाया जाए। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने भाई इश्तियाक को फोन करके अपने पास बुलाया और उसे सारी कहानी सुनाई। कत्ल के बाद किए थे लाश के 7 टुकड़े। इसके बाद दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने की एक खूनी तरकीब निकाली। उन दोनों भाइयों ने साथ मिलकर जूही की लाश के 7 टुकड़े कर डाले। उसके जिस्म को अलग अलग टुकड़ों में काटकर पॉलीथीन में पैक कर दिया। फिर वहां पहले से रखे जावेद के मंगाए एक कार्टून बॉक्स को उठा लिया और उसमें लाश के तमाम टुकड़ों को भर दिया। इसके बाद मौका देखकर दोनों भाई सरिता विहार के पास एक कूड़ेदान तक पहुंचे और लाश से भरा बॉक्स वहां फेंककर फरार हो गए। आरोपियों ने सोचा था बच जाएंगे। दोनों मिलकर जूही की लाश को 7 टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगा चुके थे। पूरा घर भी उन्होंने साफ कर दिया था। खून के निशान मिटा दिए थे। कपड़ों को भी ठिकाने लगा दिया था। पुलिस के मुताबिक साजिद अली को लग रहा था कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद वो बच जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस पार्सल बॉक्स ने उसकी खूनी साजिश को बेनकाब कर दिया। हत्या के आरोपी अब